हेलो माय ब्यूटीफुल वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है। तो दोस्तों वैसे तो मैं सोचती रहती हूँ कि पॉडकास्ट डाल देती हूँ, पर मुझे क्या लगता है ना कि कुछ भी चीज़ खाना पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब जब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कुछ बात करने को नहीं है, तो ऐसा नहीं कि डालते रहो, कुछ भी डालते रहो, है ना। पर चलो अब मैं सोच रही हूँ कि छोटा मोटा सा कुछ भी ऐसे भावनाएं अपनी व्यक्त करने के लिए छोटा मोटा पॉडकास्ट डाल दिया करूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए दीदी के सपोर्टर्स के ही बारे में। मतलब नए सपोर्टर्स के भी और पुराने सपोर्टर्स के भी। तो जहाँ तक रही पुराने सपोर्टर्स की बात, भैया पुराने सपोर्टर्स जो हैं वो आजकल दो गुटों में बट चुके हैं। और आपस में अब ये हो रहा है, मतलब क्रेडिट की कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है। और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा जो हो सपोर्ट गुट है वो पहले आया था और कौन सा बाद में आया था, और किसने कौन सा ट्रू सपोर्टर है और कौन सा फेक सपोर्टर है ना। तो भैया अगर इतिहास मतलब इतिहास नहीं, भविष्य में अगर बात की जाएगी तो पौराणिक गाथाओं में भी इनका जिक्र होगा, है ना। मतलब बोला जाएगा कि कौन सा युग पहले आया था और कौन से पहले युग में आने वाले सपोर्टर, मतलब पहले आए थे सपोर्टर्स, है ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ कहीं। मतलब मुझे लगता है कि भविष्य में ये भी एक गहन चिंतन का विषय होगा कि कौन से सपोर्टर पहले आए और इन्होंने दिल जान गुर्दे फेफड़े से जो है दीदी का सपोर्ट करा। चलो जो भी है, हो सकता है इन भविष्य कह रही हूँ, इन फ्यूचर ये जो दो गुट हैं वो एक फिर से हो जाए, है ना। चलो हमें क्या, इनके पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे। फिलहाल ये है कि ये गहन चिंतन का विषय बन गया है कि कौन से सपोर्टर असली हैं, कौन से सपोर्टर नकली हैं। चलिए पुराने सपोर्टर्स के बारे में मैं बाद में बात कर लेती हूँ। फिलहाल मुझे बात करनी है जो नए नए अभी अभी सपोर्टर बने हैं, जो कि जिनको अभी भी मतलब है तो सपोर्टर, वो सामने दिख रहा है चीज़ें, है ना। वो तो मैं लाइव में भी आपको बता चुकी हूँ कि भैया अगर वो जीजी के सपोर्टर नहीं होते तो भैया जीजी के ही खेमे में क्यों जाते, जहाँ की जीजी की तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं, प्रशंसाओं में उनकी गीत गाए जाते हैं, कविताएं पढ़ी जाती हैं, फिर वहीं क्यों जाते वो, है ना। दूसरी जगह भी जाना चाहिए था जहाँ कागजी जीजा के लिए भी अच्छे अच्छे वचन बोले जाते, सच्चे वचन बोले जाते हैं असल में, है ना, वो बोला जाए तो। पर नहीं, असल में क्या हो रहा है ना, जो दीदी के नए नए सपोर्टर बने हैं ना, उन सपोर्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी भी न्यूट्रल होने का दावा कर रहे हैं। दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े से उनको समझ में आ चुका है कि वो दीदी के ही सपोर्टर बन चुकी हैं, या शायद नहीं आया है, या फिर यूँ कहें कि उनके पास दो शब्द नहीं है दीदी की प्रशंसा के। तो वो सोचते हैं कि हम क्या ऐसा बोले कि दीदी अच्छी है, दीदी ने ये अच्छा किया, दीदी ने ये अच्छा किया। तो वो न्यूट्रल होने का जो है ना, वो चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं कि हम न्यूट्रल है। पर असल में वो न्यूट्रल नहीं है, वो दीदी के सपोर्टर है ना। पर जो दीदी के सपोर्टर है ना, उनमें आजकल नहीं, वैसे तो उनको ये बीमारी पहले से थी, लेकिन अब बीमारी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है ना। और भविष्य में कहीं ये महामारी का रूप ना ले ले, है ना। चलो जो भी है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए वैसे। पर उनको एक तरह की बीमारी है, क्रेडिट लेने की बीमारी, या चीज़ें मतलब कि है ना, अप्रिसिएशन की बीमारी कहें या क्रेडिट लेने की बीमारी कहें, कि कुछ भी अगर दुनिया में होता है ना, किसी के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो वो उसका क्रेडिट खुद को देने शुरू कर देते। किसी भी मामले में भैया, किसी के व्यूज़ अप होते हैं, किसी के व्यूज़ डाउन होते हैं, किसी का मतलब चैनल चलता है, ना कोई मतलब किसी की तारीफ़ें होती हैं। तो जो दीदी के नए सपोर्टर, उनमें से एक सपोर्टर ऐसी हैं जिनको ये थोड़ी सी बीमारी है। वो हर चीज़ को देखा, उसके सब जो व्यूज़ हैं ज़्यादा हुए क्योंकि हम वहाँ जाते थे, देखा अब कागजी जीजा के व्यूज़ कम हो गए क्योंकि हम उनकी बात नहीं करते हैं। ओ माय गॉड, सच में मतलब हमारे कारण, मतलब ये जो बीमारी है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि दुनिया में जो होता है ना, बस उनकी वजह से होता है। और तो और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो सकती है कि चलते चलते अगर इनको कोई सामने से दिख गया ना जो सांस ले रहा है, तो बोलेंगे देखा ये मुझे कॉपी करते हुए सांस ले रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ इसलिए ये भी सांस ले रहा है, खा रहा है क्योंकि मैं खा रहा हूँ तो ये भी खा रहा है। मतलब इस तरह की अजीब बीमारियों जो बीमारी है, ये अजीब रूप ले सकती है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो भाई ये जो सपोर्टर हैं, इनको ये सपोर्टर जो कभी बनते थे अपने आप को कागजी जीजा के सपोर्टर, इनके कागजी जीजा के सपोर्टर, ये इनका कहना है कि हम अभी नहीं मान रहे हैं दीदी के सपोर्टर हैं, पर इनका कहना है कि ये रुष्ट क्यों हुए हैं अपने कागजी जीजा से। तो इनका कहना है कि इनके कागजी जीजा ने इनको ठगा है। पिछले 2-2.5 साल से जीजा जो है वो अच्छे खासी ज़िंदगी जी रहा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी थी,
वो होटल्स में घूमता था इनके मुताबिक, है ना, और ऐश प्रस्ती में ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था और हमारे सामने रोने धोने का ड्रामा कर रहा था। तो अब हम 2-3 साल से क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो अब हम उसके खिलाफ जाके जो है पचड़ 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 करेंगे, है ना। चलो जो भी है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं। दैट मीन्स इनके दिल में दीदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये ठगे, मतलब इनका तो कोई लेना देना नहीं था। इनकी जीजी को हो सकता है ना कि जीजी के रहते हुए कोई और औरत जो है जीजा की ज़िंदगी में आई, तो इनको लगा कि भैया ऐसे कैसे। पर जहाँ से हम देख रहे हैं भैया, जीजी तो हमें कभी दुखी, कभी ठगी हुई महसूस नहीं हुई। 1 साल पहले तक जब वो ड्रामा हुआ था, उससे पहले तो जीजी अच्छे खासे दिल्ली से गई पूना, नहीं, दिल्ली से गई मुंबई, मुंबई से गई पूना, पूना से गई पटना वाला दीदी का चला हुआ था। और फिर भी ना मिला सजना वाला जो है उस जोन में थी जीजी, है ना। अच्छी खासी घूम रही थी छोटे से बच्चे को लेकर, है ना, सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी से। और अच्छी खासी दीदी ने कई बार बोला मैं गईस अपने पे ध्यान दूंगी, गईस मैं अपने बालों पे ध्यान दूंगी, गईस चेहरे पे ध्यान दूंगी, गईस मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कितनी बार दीदी बोल चुकी। फिर 1 साल पहले अचानक दीदी को एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो पत्थर समझ कर फेंक के आ चुकी थी, वो तो हीरा निकला। कोई उसकी ज़िंदगी में आ गया जिसने उसको इम्पोर्टेंस दी है। तो दीदी को लगा ऐसे कैसे, ये तो सड़ना चाहिए था, इसको कुड़ना चाहिए था, इसको मरना चाहिए था। मैं इसको इतना मतलब मैं इसको इतना परेशान कर रही थी, फिर ये मेरी परेशानी के जख्मों से उभर कर कैसे आ गया। तो जीजी ने फिर वो रोना धोना ड्रामा कलमुहा और सिंदूर वाला, है ना, जो ड्रामा प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने, वो भी दीदी ज़्यादा दिन नहीं कर सकी। फिर अपने ही रूप में आ गई कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बंदा, मेरे को दफ़ा करो उसको, मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और अब तो दीदी काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुकी है। तो जब दीदी ही कभी ठगी नहीं, मतलब ठगी नहीं गई, उसको कभी फील नहीं हुआ, तो इनको क्यों लगा भैया अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की जगह तो किसी को नहीं दे रहा ना। इनका कहना कि भैया बच्चे का नहीं सोचा, बच्चे का नहीं सोचा। भैया बच्चे का नहीं सोचता तो आज तक भाग नहीं रहा होता, है ना। और जहाँ तक बच्चे की बात है, तुम्हारी दीदी कितना सोच रही है बच्चे का, वो तुम्हें पता ही है। चलो बच्चे की तरफ हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट ये है कि देखो बच्चे का स्थान आज तक बच्चे के लिए वो इमोशनल है। बच्चे की जगह बच्चे को ही दी गई है, उसकी जगह कोई नहीं है। हाँ, एक पत्नी ने अपना स्थान छोड़ा, खुद खोला कि मेरे को इस के घर में नहीं जाना है, तो वो स्थान अगर किसी को दे दिया गया है तो इसमें क्या है भैया। कब तक तुम्हारे जीजी का तो ऐसा था ना कि जीजी ने बहुत कोशिश करी, है ना, मतलब दिल्ली मुंबई पूना पटना जाके सजना को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। तो फिर अब दीदी का ऐसा कि भाई मुझे नहीं मिला तो तुझे कैसे। तो दीदी तो हमेशा, मतलब ऐसे है ना, देखो कड़वा है लेकिन सच है। एक मतलब ऐसी भी कोई इनकी दीदी इतनी, है ना, ऐश्वर्या टाइप की खूबसूरत महिला नहीं है कि जिसके लिए सब, है ना, दिल लेके खड़े होंगे। तो और वो एक पुर से एक बच्चे की माँ है, मतलब एक बच्चे की माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन जो सुंदर महिलाएं होती हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दीदी तो एवरेज है, मतलब मैं नहीं कहूँगी बदसूरत है, बट एवरेज है। तो दीदी को जब एहसास हो रहा है तो दीदी ने सोचा भैया जब मैं नहीं आगे बढ़ सकती तो इसको क्यों आगे बढ़ने दूँ, है ना। तो भाई दीदी तुम्हारी ठगी नहीं गई, उसकी जगह उसने खुद छोड़ी। अब कोई आ गया है तो उसमें क्या है। और जहाँ तक ये केस 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 करते रहते, तो भैया जो दीदी के नए नए सपोर्टर हैं, तुमको नहीं पता, तुम्हारी दीदी ने, जब तुम दीदी के कहीं ना कहीं खिलाफ भी थे, है ना, तब तुम बोलते थे ना कि केस केस झूठे केस, ऐसा केस फलाना केस। तो भैया जब दीदी झूठे केस कर सकती है तो कोई दूसरा भी कर सकता है ना। अब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, मनसूबा कुछ भी हो सकता है ना। दीदी ने तो झूठे केस करे थे जीजा को फंसाने के लिए, टुरू वालों के जीजा को फंसाने के लिए, या उसको अत्याचारित साबित करने के लिए। हो सकता है दूसरी जो भी है ना पार्टी ने कुछ और मंसूबे से किया, और चलो जो भी है वो उनका अपना मामला है, उसमें हम क्या बोले। पर वो फिर जब वो केसेस झूठे हो सकते हैं तो ये, मतलब इस केस के लिए तुम्हें इतना क्यों परेशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए जो भी है। पर पुरातत्व विज्ञान की जब भी खोज होगी या पुरानी कथाओं का जब भी जिक्र होगा, तब इन न्यू जो नए नए सपोर्टर्स हैं उनका भी जिक्र किया जाएगा कि कैसे लोग पलटे थे, है ना। मतलब पलटे तो पलटे, इतना पलटे कि जिनके लिए ये कहीं कभी किसी टाइम में अंधभक्त हुआ करते थे। मतलब ऐसा था ना कि इनकी कोई टिनी पिनी चिनी नाम की कोई एक इनकी दीदी हुआ करती थी, जिनके लिए ये टूट कर अंधभक्त थे, फैन हुआ करते थे। मतलब अगर कोई ऐसा रूप धारता था ना, जैसे